बहुत बार एक बार हमने 2020 के अंदर दिसंबर में 13 दिन का धरना दिया भूख हड़ताल की केजरीवाल जी के घर के बाहर, और वो मिलने तक नहीं आए 13 दिन। जो दिल्ली गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे करती है कि मॉडल दिखाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 2 स्कूलों का मनीष सिसोदिया जी के विधानसभा के, हमारे हर स्कूल की बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो इनकी बिल्डिंग से लाख दर्जे बेहतर है। इनकी पार्षद गीता रावत रिश्वत लेते पकड़ी गई, जेल गई। इनके पार्षद ताहिर हुसैन वो दंगों के अंदर आज भी जेल के अंदर है। आप देख रहे हैं नज़र टुडे, और आज नज़र टुडे की टीम रोहितास नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 222 में आई है, और यहाँ के जो निगम पार्षद रहे प्रवेश शर्मा जी, जो पेशे से एक वकील है, आज वो हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप तो उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि एमसीडी को पूरी एकीकरण करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। चूँकि मैं निगम के अंदर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी रहा, एडीएमसी में नेता सदन भी रहा हूँ, और 2 बार जोन चेयरमैन रहा हूँ। निगम का जब तीन टुकड़े किए गए थे 2012 में, वो सोचकर किए गए थे कि तीनों निगम का जो डेवलपमेंट है सिविक सर्विस का थोड़ा तेज होगा। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई 2013 के बाद, तो निगम को जो फंड मिलता है, हमारा ग्लोबल शेयर, हमारा बीटीए, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, पिछले 8 सालों से इस सरकार ने निगम का दम घोंट दिया, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब रोक दिए और निगम को पंगु बना दिया। बहुत बार एक बार हमने 2020 के अंदर दिसंबर में 13 दिन का धरना दिया भूख हड़ताल की केजरीवाल जी के घर के बाहर, और वो मिलने तक नहीं आए 13 दिन। उस टाइम हमारे निगम के 13,000 करोड़ रुपए ड्यू थे। लगातार पैसे बढ़ते गए, निगम लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस में आता रहा। साउथ जो निगम है वो थोड़ा साउंड था फाइनेंशियली रेवेन्यू के मामले में, पर नॉर्थ और ईस्ट लगातार इनकी हालत ख़राब होती चली गई। यह सोर्स कम है रेवेन्यू के, पुनर्वास कॉलोनीज हैं और रीडेवलपमेंट एरियाज हैं। तो जब हालत बहुत ख़राब हो गई, 6-6 महीने की सैलरी नहीं दी गई कर्मचारियों की, 6-6 महीने की पेंशन नहीं दी गई बुजुर्गों की, और जो कर्मचारी हमारे जो सेवानिवृत्त हो गए थे, तब जाकर जब लगा कि बिल्कुल दिल्ली की जनता का जो हक है वो मारा जा रहा है, उसकी जो सिविक सर्विस है जो उसको मिलनी चाहिए, डे टू डे घर पर मिलनी चाहिए, वो उसको देने में नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन निगम लगातार, तीनों निगम लड़ते रहे। हमने इतने क्राइसिस के बाद भी, मैं आपको बताऊँ, इस निगम के अंदर, इस दिल्ली ईस्ट एमसीडी का, हमने 5 साल के अंदर, जब मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, तो हम लोगों ने पूरी दिल्ली एडीएमसी को पीपी मॉडल पर इसको हमने एलईडी लाइट से युक्त किया। 1,28,000 लाइटें बदली गई, और वेस्ट टू एनर्जी, जो कूड़े का जो पहाड़ से आगे कह कर प्रचार कर रहे छोटा पहाड़, उस पहाड़ को कम करने के लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया। हमने अपने कार्यकाल के अंदर ही पूरे निगम के अंदर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, उसके लिए नई कंपनी को कॉन्टैक्ट दिया, मेट्रो वेस्ट को, और उसके बाद सफाई में आमूल-चूल परिवर्तन आया। आज निगम की हमारे जमुना पार्क एरिया के अंदर जो पहले गंदगी के हमारे पर्याय माने जाते थे, ढलाव घर, वो आज खाली हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और उनके अंदर कॉम्पैक्टर लगे हैं, कूड़े को कॉम्पैक्ट करके सीधा गाजीपुर ले आने के लिए। और कूड़े का पहाड़ को भी हमने 16 मीटर कम किया। उससे हम NHAI को, जो राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण है, उसको मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं, उसे बिजली बना रहे हैं। और हमने अपने कार्यकाल के अंदर वेलकम झील, जो जमुना पार्क के अंदर बिल्कुल डंप पड़ी थी, बिल्कुल उसको पुनर्जीवित किया, और आज वहाँ पर पूरे NCR का सबसे शानदार
पिकनिक स्पॉट बन गया है, आप आके देखिए कभी। हमने लगभग मैक्सिमम पार्कों में हमने जिम लगवा दिए, हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक चल रही हैं, सारे पार्क हमारे ठीक चल रहे हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स जो एमसीडी स्कूल्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे करती है कि मॉडल दिखाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 2 स्कूलों का, मनीष सिसोदिया जी के विधानसभा के, हमारे हर स्कूल की बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो इनकी बिल्डिंग से लाख दर्जे बेहतर है। इन्होंने मॉडल स्कूल बनाने के नाम पर 2-2 कमरों को मॉडल स्कूल मॉडल रूम बनाया और 23-23 लाख रुपए का घोटाला किया। पर हमारे इस 5 साल के अंदर निगम के ऊपर 1 पैसे का करप्शन में चार्ज नहीं हमारे पर कहीं। इनकी पार्षद गीता रावत रिश्वत देते पकड़ी गई, जेल गई। इनके एक पार्षद ताहिर हुसैन, वो दंगों के अंदर आज भी जेल के अंदर है। इनके जो एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, अमानुल्लाह खां आज स्टेशन बन चुके हैं, और मनीष सिसोदिया बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। तो मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि निगम ने, बीजेपी शासित निगम ने दिल्ली को एक स्वच्छ वातावरण दिया, सफाई का पूरा क्लीन दिल्ली को हमने पूरा करने की कोशिश की, कूड़े के पहाड़ कम करने की कोशिश की, पूरी दिल्ली की स्ट्रीट लाइट जगमग करती रहे, चमकती रहें, ये हमारा पूरा प्रयास सफल रहा। हमारे स्कूल अव्वल दर्जे के हैं, हमारे पार्क सब अव्वल दर्जे के हैं, और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, एडीएमसी के अंदर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है। आप देखिए पूरे कोरोना काल के अंदर जब दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कैम फैलाया, स्कैंडल किया कि ऑक्सीजन कम हो रही है, ये भी कम थी नहीं। हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम मैं जोन चेयरमैन था, सबसे कम कैजुअलिटी हुई, और एक भी दिन एक भी मिनट ऑक्सीजन कम नहीं पड़ी हमारे यहाँ। हमने लोगों को सेवा दी। मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर, अगर हम और ऊपर हटके देखें निगम से ऊपर, तो मोदी जी ने पूरे कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी। नहीं, तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि एमसीडी का एकीकरण इसलिए हो रहा है, तो क्या जिन कर्मचारियों को जो तनख्वाह या पेंशन नहीं मिलती थी, क्या एकीकरण से क्या उनकी जो सुचारू व्यवस्था है वो लगभग चालू हो जाएगी? बिल्कुल चालू होगी। मेरा बिल्कुल इस बात का आपसे दावा है। निगम के एकीकरण के बाद जो अब परिस्थितियाँ बदली हैं, आज सैलरी जो कर्मचारियों की है, जो पहले 6-6 महीने पेंडिंग होती थी, वो आज 1-1 महीना मुश्किल से पेंडिंग है। कई जगह रेगुलर हो चुकी है, पेंशन भी 6 की जगह 2-3 महीने पर आ चुकी है। और निगम में जैसे ही मौका मिलता है बीजेपी को आने का, आएंगे हम, श्योर है। लेकिन फिर भी आने के बाद कहा जाएगा 100% सैलरी अपडेट हो जाएगी। 16,000 कर्मचारी जो अटके हुए हैं अभी तक, पीछे कुछ पक्के किए हमने अभी, वो सब के सब रेगुलर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे जो कर्मचारी हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी योजना हम लेकर आएंगे। सर, पिछले 15 साल भी तो आप ही एमसीडी में थे, जो आप अब दावे कर रहे हैं हम ये करेंगे, तो जब आम आदमी पार्टी यही कहती है कि पिछले 15 सालों में इन्होंने क्या किया? निगम के अंदर 2012-13 के अंदर हमने 5,500 कर्मचारी पक्के किए ईडीएमसी ने। मैं आपसे ईडीएमसी की बात कर रहा हूँ कि मैं उसका स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, ठीक है ना। अब 1 हो गई है। और सैलरी का जो इशू है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट की चूँकि हमारी पेरेंटल बॉडी है निगम की, वो हमें फंड देती है। लगातार कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट के धमकाने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी ने फंड हमारा इशू नहीं किया। अगर आप पहले देखेंगे, जब तक केजरीवाल जी नहीं थे, सैलरी रेगुलर थी, कर्मचारी पक्के हो रहे थे फेज मैनर के अंदर। लेकिन जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, हमारे हाथ कट गए। तो फाइनेंशियली हम लोग उन पर डिपेंड थे। तो स्थिति आपके सामने है कि जब बाप बेटे को पैसा नहीं देगा तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? अब दोबारा सेंट्रल ने इस बार तीनों को एक किया है, और सेंटर के पास सारा इस बार पूरा एक रोड मैप है कि कैसे दिल्ली के कर्मचारियों की सैलरी अपडेट हो, कैसे दिल्ली का विकास हो, कैसे दिल्ली से कूड़ा हटे, कैसे दिल्ली के अंदर वायु स्वच्छ हो, कैसे दिल्ली के अंदर जो स्कूलों की स्थिति है और सुधरे।
और सर जैसे आपके घर से हम बाहर निकलते और सामने वाली जो गली है, जब हमने कल वहाँ के मतदाताओं से बात की तो वो कहते हैं कि साहब हम वोट तो दे देते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता हम किस वार्ड में आते हैं। ये जो सामने वाली गली का ये थोड़ा कन्फ्यूजन था एक्चुअली। परिसीमन में पिछली बार गलती से थोड़ा ना ये एक बूथ हुआ था, जी पूरा बूथ नहीं, ये गलती से पूरा बूथ इस बार इस तरफ रह गया था, आधा बूथ। मतलब ना ये पोलिंग बूथ है 104, वो थोड़े 2-3 गलियाँ उसकी इस बूथ में रह गई थी, वो इस वार्ड के अंदर। इस बार वो ठीक हो गई हैं। इस बार जो मेन रोड है ना, उससे इधर का पूरा जो एरिया है उस वार्ड में जुड़ गया है। अच्छा। और सर एक और आप सफाई की बात करते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ हम घूमे तो सफाई का ही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था कि जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जो खुदाई की गई है वो वापस रिपेयर नहीं की गई है। मैं आपसे दावे से कहता हूँ आपसे कि पूरा वार्ड घूम के, अभी मेरे साथ चलिए, पूरे वार्ड के अंदर सुबह 11 बजे तक सफाई हो जाती है पूरे वार्ड की। दिन में दोबारा कूड़ा पड़ता है 2-3 बजे के बाद जी। लेकिन पूरे वार्ड में अगर आपको पूरे वार्ड के अंदर कूड़े ढेर के मिलता है तो आप आगे मेरा गंदर पड़ जाए। और दूसरी बात कि आपने एक बात और पूछी ना अभी, भाई सफाई की ही पूछी। सफाई की बात है, सफाई पूरे वार्ड में मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो IGL के जो गड्ढे हो रहे हैं, जी जी जी, वो हमारे जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र में IGL की जो गैस लाइन की योजना है उसको लेकर आए हैं। पहले क्या होता था कि जो आज से 8 साल पहले कि जो BHS रोड काटती थी, जल बोर्ड रोड काटता था, IGL रोड काटती थी, तो इसको फंड जमा करते थे MCD को। तो RR कट के नाम से एक फंड होता था, तो उसमें MCDs की रिपेयर करती थी। लेकिन आज शीला जी के टाइम के बाद ये सारा का सारा काम उन्हीं एजेंसी को दे दिया गया। जो एजेंसी रोड काटेगी वही एजेंसी उसको रिपेयर करेगी। इसको अगर IGL काटेगी तो IGL रिपेयर करेगी, अगर जल बोर्ड काटेगा जल बोर्ड रिपेयर करेगा, अगर BHS काटेगी BHS रिपेयर करेगी। तो सर इसका क्या टाइम लिमिट क्या रहती है? मान लीजिए गैस लाइन के लिए रोड कट गई, उसमें काम है, वापस को रिपेयर करने की जो टाइम लिमिट है वो कितनी रहेगी? मैक्सिमम जो हमारे यहाँ जो एवलेट पड़ी हैं 1 से 2 महीने में से रिपेयर हो गई हैं मैक्सिमम। अभी हाल फिलहाल की जो जगतपुरी की है शायद वहाँ के कुछ पॉइंट रह गए हैं, मैक्सिमम रिपेयर हो गए हैं। और इस बार आप जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जा रही है? क्योंकि पिछले 15 साल आपका शासन रहा है, तो इस बार लगातार हो सकता है कि चौका लगाने की आपकी भी पूरी तैयारी हो, वहीं दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे पास 15 साल का हमारा जो कार्ड है जी, रिपोर्ट कार्ड है, और मैं 5 साल का इस 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ आपको ना। मैं 10 साल पुरानी बात दिखा रहा हूँ आपसे। इस 5 साल के अंदर EDMC MCD लगातार उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। सफाई के क्षेत्र में, स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में, पार्कों में, एजुकेशन में, शिक्षा में, हेल्थ में, और जितनी भी सिविक सर्विसेज हैं हमने सबको ऑनलाइन किया। मैंने अपने टाइम के अंदर ही सारे लाइसेंस ऑनलाइन किए, हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सब ऑनलाइन किया कि जिससे नीचे की दलाली ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म हो। और जो हमारा हॉस्पिटल स्वामी दयानंद जी, अगर आप उसको देखेंगे सफाई के अंदर वहाँ के डॉक्टर्स का जो एक स्टेटस है, उनका जो एक लेवल है वो देखिए। और वहाँ पर दवाइयाँ, GTP दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, हमारे स्टोर हमेशा दवाइयों से भरे रहते हैं। और एक सर आखिरी प्रश्न, जो पेड़ पौधों की जो कटाई होती है, कल हम यहीं आपके आसपास के पूरे बगल में ही थे, तो कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी अभी तक कटाई नहीं हुई, और लोगों का कहना है कि हमने इसके लिए साहब पार्षद जी को आवेदन भी क्या हुआ है, मैं बताऊँ आपको, सफाई जो पेड़ छटते हैं ना, मैं दावे से एक बात कहता हूँ आपको कि पिछले 5 साल के अंदर पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पेड़ अगर कहीं छटे हैं तो इस वार्ड में छटे हैं। आप जाइए DDA फ्लैट्स में, जी, आप जाइए नंदनगरी, भाई DDA फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ मैं। उसमें एक छोटा सा पेज है कि NGT का बड़ा सख्त अभी रूल आ गया 3 महीने पहले कि 6 इंच से ज़्यादा आप छटाई नहीं कर सकते, 6 इंच से ज़्यादा छटाई नहीं कर सकते। अच्छा। और सेकेंडरी जो पेड़ अभी आप देख रहे हैं ना, हमेशा छटाई अक्टूबर के बाद शुरू होती है। जी, जब बारिशें शुरू होती हैं छटाई बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि पेड़ों की थोड़े ना तने चिकने हो जाते हैं, बिल्कुल छटाई बंद कर दी जाती है। और अक्टूबर के बाद अब जो शुरू हुआ है, अब आप देखेंगे छटाई शुरू हो चुकी है। और चूँकि NGT का हमारे ऊपर बड़ा सख्त आदेश है, तो हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट नहीं सकते,
पर छटाई उनकी जगह का लगातार जारी है। हमने 2 गाड़ियाँ भी दी लास्ट ईयर। हमने, जब मैं जोन चेयरमैन था, दोनों जोन को एक एक गाड़ी दी हमने, अपलिफ्ट वाली गाड़ी दी हमने, लिफ्ट वाली गाड़ी दी पेड़ छाटने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रवेश शर्मा, जो यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं। देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।